दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास सेमेस्टर 3 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे जो 22 से 26 वाले बैच में होंगे। ठीक है, आपको बता दें यह क्लास आपका यह जो वीडियो है और यह क्वेश्चन जो है यह एग्ज़ाम में आपका 100% आने वाले। ठीक है, तो इसको आप अच्छा से देख लोगे। अगर इसका PDF लेना है तो अमन सिंह टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में फ्री में ले सकते हैं। ठीक है, कोई पैसा नहीं लगे, है ना। चलो टाइम का नहीं वेस्ट करते हुए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं कि कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का वर्णन करना है। तो कौटिल्य जो है उनका मंडल सिद्धांत को बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले परिचय से आंसर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। देखिए, कौटिल्य ने अपनी पुस्तक में मंडल सिद्धांत का विस्तृत वर्णन किया। तो जो उसका जो अर्थशास्त्र पुस्तक है कौटिल्य का, उसमें ये वर्णन करते हैं। ठीक है, कौटिल्य ने पड़ोसी राज्यों के से संबंध संचालन को मंडल सिद्धांत का नाम तथा अन्य विदेशी राज्यों के साथ संबंध संचालन को पाष्टगुन्य नीति के नाम से अभिव्यक्त किया। मतलब मंडल सिद्धांत उसको कहेंगे जैसे मान लो कौटिल्य जिस राज्य में रहते हैं, ठीक है, उसके अलग राज्य से, जैसे हम लोग आजकल में बोलेंगे विदेश नीति। ठीक है, लेकिन उस समय जो कौटिल्य थे वो कहते थे मंडल सिद्धांत। मतलब उसके चारों ओर या अन्य राज्य जो है, राज्य कहने का मतलब देश से, उस समय का जैसे कौटिल्य का जो राज्य होगा उसका अलग राज्य से जो कोई भी नीति बनाएंगे, कुछ भी संचालन करेंगे, तो उस संचालन करने की नीति को ही क्या बोलते थे, मंडल सिद्धांत बोलते थे। ठीक है, अभी जो वर्तमान में देखेंगे तो विदेश नीति बोल सकते। जैसे हमारा राज्य इंडिया है, हमारा देश, राज्य कहने का मतलब देश, दूसरे देश से जब बातचीत कुछ भी करते, संचालन करते, तो उसको विदेश नीति बोलते हैं, यानी फॉरेन पॉलिसी बोलते हैं। एक्चुअल जस्ट थिंक जस्ट लाइक उस समय इसको ये कौटिल्य जी जो थे अर्थशास्त्र अपनी पुस्तक में उसको मंडल सिद्धांत के नाम से वर्णन किए थे। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, चलो। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत प्राचीन भारतीय ग्रंथों पर आधारित है। यह राम राज्य के प्रचलित दिग्विजय सिद्धांत पर आधारित था। ठीक है, अर्थ देखिए मंडल सिद्धांत का। तो मंडल का अर्थ होता है राज्यों का वृत्त, चारों तरफ का सर्कल। ठीक है, होता है यह एक प्रकार की रणनीति है जिसमें विषय की आकांक्षा रखने वाले राज्य अपने चारों ओर अन्य राज्यों को मंडल मानता, मतलब पड़ोसी राज्य। ठीक है, साफ साफ चारों ओर जितना भी राज्य है, चारों ओर जितने भी देश हैं। ठीक है, चलिए। मंडल सिद्धांत एक 12 राज्यों के वृत्त पर आधारित था, 12 राज्य पे। ठीक है, ठीक। सप्तांश सिद्धांत जो था 7 पर, ये 12 पर। ठीक है, याद रखना है ना। इसके अंतर्गत मंडल का केंद्र एक ऐसा राज्य होता है जो पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपने मिलाने का प्रयत्नशील हो रहता है। तो जो बीच में भाई सबको जीतेंगे, सबको फिर मिला लेंगे, फिर उसके बीच में जो हो जाएंगे, फिर जीतेंगे तो फिर चारों तरफ जीतेंगे। तो इस तरह से जो बीच में होता था वो जीतने को मिलाने का प्रति रहता था, तो इसी को बोलते थे मंडल। ठीक है, मंडल राज्य। ठीक है, मंडल केंद्र जो भी बोल सकते हैं ना। इसे ही विजुगीसु राजा कहा जाता था। ठीक है, कौटिल्य का मंडल सिद्धांत का राज्य। कौटिल्य का मंडल सिद्धांत में 12 राज्य होते थे। पहले विजुगीसु राज्य, अरिमित्र, मित्र, मित्र मित्र, अरिमित्र मित्र, पार, निग्रह, आक्रांत, परिग्रासार, आक्रांतसार, मध्याम और उदासीन। ये 12 राज्य होते थे। 12 राज्य का नाम दिया जाता था किसको किस। तो विजुगीसु राज्य जो बीच में होता था उसको बोलते थे। देखिए अब एक एक करके राज्य को समझा देते हैं। कौटिल्य के अनुसार विजुगुषी मंडल में मध्य होता था, जो बीच में रहता था। अरिमित्र, मित्र मित्र और अरिमित्र, ये 5 राज्य विजुगीसु के सामने तथा सामने होता था। जो सामने होता था ये 5 राज्य था। और परिग्रह, अक्रद और परिग्रांसार, आक्रांतसार, ये राज्य पीछे रहता था। तो 5 आगे, 4 पीछे। ठीक है, शेष 2 राज्य मध्य उदासीन, मतलब एक लेफ्ट में एक राइट, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, मतलब कितना 4। और इधर हो गया आपका 2 राज्य मध्य उदासीन बगल बगल में, 4 4 8, 8 5 13, मतलब 12 राज्य होता था। 12 राज्य की यहाँ गिनती रखो। 5 4 9 9 2 11 2 12। ठीक है, 12 राज्य रहता था। ठीक है, कौटिल्य के मंडल सिद्धांत के 12 राज्य का वर्णन इस प्रकार
किया जाता था। देखो 9 और 2 11 होता था, और एक मध्य जो रहता था जो मेन, उसको 12 बोलते थे, सॉरी, ठीक है, याद रखना है ना। तो कौटिल्य का मंडल सिद्धांत के 12 राज्यों को वर्णन इस प्रकार है, मंडल सिद्धांत का राज्य, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग, है ना। इसमें कुल मिलाकर 12 राज्य होते थे। कितने होते थे? 12 राज्य होते थे। पहला देखो, कौटिल्य के अनुसार अपने राज्य के विस्तार इच्छा रखने वाले राज्य विजुगीषु कहलाता था, एवं भौगोलिक दृष्टि में इसका स्थान मतलब बीच में रहता था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, विजुगीषु के सामने वाला राज्य उसका शत्रु होता था, इसलिए वह अरि कहलाता था। जो शत्रु होगा वो अरि कहलाएगा। अरि के सामने वाले राज्य मित्र कहलाता था, क्योंकि विजुगीषु इसके साथ मैत्रिक पूर्ण संबंध रखता था, ठीक है। तो उन 12 को डिफाइन कर दे रहे हैं। फिर मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाता, क्योंकि वह अरिमित्र किंतु विजुगीषु का क्या होता था? शत्रु होता था। आगे देखिए, अरिमित्र के सामने वाला राज्य मित्र कहलाता था, क्योंकि वह मित्र राज्य का मित्र होता था, और इसी कारण विजुगीषु के साथ इसका भी मित्रता होती थी। तब मित्र के सामने वाला राज्य अरिमित्र कहलाता था, क्योंकि वह अरिमित्र मित्र होता था। याद कर लोगे, आसान है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है ना। अब विजुगीषु के पीछे स्थित राज्य परिग्रह कहा जाता था। यह अरि की तरह विजुगीषु का क्या होता? आगे पीछे शत्रु होता था, ठीक है। और परिग्रह के पीछे राज्य होता था, उसे आक्रांत कहा जाता था। यह विजुगीषु का क्या होता था? मित्र होता था। और आक्रांत के पीछे स्थित राज्य को परिग्रह सार कहा जाता था, क्योंकि यह परिग्रह का मित्र होता था। और परिग्रह सार के पीछे स्थित जो राज्य होता था, ठीक है, उसको आक्रांत कहा जाता था, क्योंकि वो आक्रांत का क्या होता था? मित्र होता था, ठीक है। ध्यान में रखोगे, थोड़ा कन्फ्यूजन। और विजुगीषु के अरिमद्र सीमाओं से लगे राज्य को माध्यम्य राज्य कहा जाता था। यह राज्य अधिक शक्तिशाली होता था। और विजुगीषु उसके शत्रु के मध्य कहीं भी स्थित राज्य को उदासीन राज्य कहा जाता था। युद्ध के समय वह पूर्णतः तटस्थ रहता था, और शक्ति की दृष्टि विजुगीषु और अरिमध्य तीनों के अधिक शक्तिशाली होता था। तो ये इनका 12 मंडल सिद्धांत का जो भी था राज्य का सिद्धांत, वो मैं बता दिया। इसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।